मॉर्निंग क्लास 10th वेलकम बैक इन सोशल साइंस क्लास। तो बच्चों आज हम क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। आपका न्यू पैटर्न जो है न्यू पैटर्न ऑफ सोशल साइंस क्वेश्चन पेपर 2021 यानी कि अब जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसका जो पैटर्न है उसमें चेंजेस आए हैं क्लास 10 सीबीएसई के हिसाब से, तो वो मैं आज आपको बता रही हूँ। तो आपका जो ये क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है, पहले जो होता था जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पैटर्न था उसमें 1 मार्क्स क्वेश्चन होते थे, 3 मार्क्स क्वेश्चन होते थे, 5 मार्क्स क्वेश्चन होते थे। अब इन्होंने क्या चेंजेस कर दिए हैं, इन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 to 20 जो हमारे 1 मार्क्स के होते थे अब वो 1 to 16 हो गए हैं। वो हमारा सेक्शन ए है स्टूडेंट्स। पहला इन्होंने सेक्शंस में डिवाइड किया है। सेक्शन ए के अंदर 1 to 16 क्वेश्चन है, 1 से 16 तक यानी 1 to 16 क्वेश्चन है जो 1 मार्क्स क्वेश्चन है। 1 मार्क्स क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपके वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है जिसमें आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, आपके मैच इट हो सकते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप हो सकते हैं और आपको कोई भी फोटो जो है आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जा सकता है। तो किसी भी तरीके का आपका जो ये क्वेश्चंस है वो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है। तो ये सेक्शन ए है जो क्वेश्चन नंबर 1 to 16 तक है जो 1 मार्क्स क्वेश्चन है। इसके बाद सेक्शन बी बनाया गया है। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 71 टू क्वेश्चन नंबर 22 तक आपके 3 मार्क्स क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। यहाँ पे 17 से लेके 22 तक 3 मार्क्स क्वेश्चन है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स एक चीज आपको ध्यान देनी है कि अब जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। यहाँ पे हमारे पास 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, 3 मार्क्स का हो गया और अब हमारे पास जो नई चीज आई है वो ये है कि अब 4 मार्क्स के क्वेश्चंस भी है। अब 4 मार्क्स की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे सेक्शन सी जो है वो क्वेश्चन नंबर 23 से लेके 26 तक 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। और ये जो है आपके क्वेश्चन पेपर में जो है चेंज आया है सेक्शन सी के अंदर। सेक्शन सी को इन्होंने 4 मार्क्स का ले लिया है क्वेश्चन नंबर 23 से 26 तक। अब ये क्वेश्चंस कैसे स्टूडेंट्स, ये जैसे हम अनसीन पैसेज होते हैं ना, कोई पैराग्राफ टाइप होता है और नीचे उसके क्वेश्चंस होते हैं तो हम उसमें से जो है फाइंड आउट करते हैं। तो एसएसटी में भी हमारे पास जो है पैराग्राफ्स होंगे और हम उसको रीड आउट करेंगे और हमें उसके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब एसएसटी के अंदर कई बार ऐसा होता है कि कोई पैराग्राफ, अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देनी है कि ये जरूरी नहीं है कि इंग्लिश में, जैसे हम इंग्लिश में अनसीन करते हैं तो उसके सारे आंसर्स क्वेश्चन जो दिए होते हैं आंसर्स पैराग्राफ में ही होते हैं। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि हमें इसमें नॉलेज दिया गया और हमें खुद भी एक प्रॉपर नॉलेज अपने माइंड में रखना है कि ये कंसेप्ट के अंदर क्या क्या चल रहा है। ठीक है, तो जो भी पैराग्राफ के अंदर देंगे कई बार इसे हम अपने आप भी आंसर हमें लिखना पड़ेगा। जैसे महात्मा गांधी जी के बारे में ये कोई पैराग्राफ दे रहे हैं, उनके सत्याग्रह के बारे में बता रहे हैं कि वो अहिंसावादी थे, सत्याग्रह पे बिलीव करते थे और वो हमसे पूछ सकते हैं कि महात्मा गांधी जी ने कौन कौन से सत्याग्रह किए। तो हमें ये नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद बच्चों सेक्शन डी में आ जाइए। सेक्शन डी जो है 27 से क्वेश्चन नंबर 31 तक है जो हमारा 5 मार्क्स क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये 5 मार्क्स क्वेश्चन है जिसको हम लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं। फिर हमारा सेक्शन ई है। सेक्शन ई में हमारी मैप आइटम्स, मैप क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 32 है, वो भी 5 मार्क्स का है। इसमें क्वेश्चन नंबर 32.1 दिया गया है जो हिस्ट्री के लिए, जिसमें 2 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं। देन इसके बाद 32.2 ज्योग्राफी के लिए जो 3 मार्क्स का है। तो स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन पेपर को जो हमने देखा वो ये देखा कि ये सेक्शंस में डिवाइड है। सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 to 16 1 मार्क्स क्वेश्चन। सेक्शन बी 17 to 22 क्वेश्चन नंबर 17 टू क्वेश्चन नंबर 22 3 मार्क्स क्वेश्चन। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 23 टू क्वेश्चन नंबर 26 4 मार्क्स क्वेश्चन। फिर सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 27 टू क्वेश्चन नंबर 31 5 मार्क्स क्वेश्चन जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाते हैं। फिर सेक्शन ई हमारा 32 क्वेश्चन है जिसके अंदर मैथ क्वेश्चंस आते हैं। 32.1 में हिस्ट्री 2 मार्क्स का है, 32.2 में ज्योग्राफी 3 मार्क्स का है। तो स्टूडेंट इसमें जो मेजर चेंज आया वो सेक्शन सी में आया है। इसमें हमारे पास 4 मार्क्स के क्वेश्चंस भी अब अवेलेबल है। पहले हमारे पास 1 मार्क्स होते थे, 3 मार्क्स होते थे, 5 मार्क्स होते थे। अब हमारे पास क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स के भी है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये हमारे क्वेश्चन पेपर में चेंजेस आए हैं। अब बच्चों पहले जो होता था 5 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते थे और मैं आपको कहती कि पेपर उल्टा शुरू करो क्योंकि टाइम बहुत लगता है सोशल साइंस का पेपर करते हुए। अब यहाँ पे 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन इसमें है, उसको आपको पैराग्राफ भी रीड करना है, उसके आंसर्स भी देने हैं। तो ये कितना ज्यादा ये जो है टाइम कंज्यूमिंग हो
यहाँ पे आपको पूरा एक क्वेश्चन पेपर करने के लिए पूरा एक मैनेजमेंट बनाना, अपना पूरा टाइम मैनेज करना पड़ेगा। उसके लिए आपको रखना पड़ेगा कि इतने टाइम में मुझे ये काम करना है, इतने टाइम में मुझे 3 मार्क्स का करना है, इतने टाइम में मुझे 5 मार्क्स का करना है। फिर भी मैं अपनी तरफ से आपको यही बताऊंगी कि जैसे पहले हम करते थे 5 मार्क्स के क्वेश्चन कीजिए, 3 मार्क्स के क्वेश्चन कीजिए, 1 मार्क्स का क्वेश्चन कीजिए। क्योंकि यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जिनके क्वेश्चन के आंसर हमें खुद लिखने हैं, ठीक है, हमें 5 मार्क्स के आए, सबसे लॉन्ग क्वेश्चन है, हमें अपने मार्क्स को स्कोर करना है। तो यहाँ पे क्या है, हमने 5 मार्क्स यहाँ पे 5 मार्क्स के किए क्योंकि अपने आप लिखना है, फिर हमने 3 मार्क्स के किए, फिर हमने 1 मार्क्स का कर लिया, फिर हम जाके 4 मार्क्स के क्वेश्चन कर सकते हैं। 4 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या है, क्योंकि हमें पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। हम इंग्लिश में ही देखते हैं, जब क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो होता है अनसीन वाला होता है, हम 15, 20, 25 मिनट हम उसमें लग जाता है हमारा एक पैराग्राफ को समझने में, उसे करने में। तो यहाँ पे 4 है स्टूडेंट्स, 4 आपके पास होंगे, उसमें से कुछ पैराग्राफ में आंसर्स होंगे और कुछ आपके अपने नॉलेज के आधार पे आपको आंसर्स वहाँ पे करने हैं। अनसीन पैसेज पढ़ना है, उसके बारे में ये नहीं है कि अनसीन पैसेज हम पढ़ेंगे, आंसर्स उसमें से लिखेंगे, पर उसमें हमें नॉलेज भी होनी चाहिए कि हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा क्या है। तो वो 4 हमें पैराग्राफ पढ़ने के लिए भी टाइम चाहिए और उनके आंसर्स करने के लिए भी टाइम चाहिए। तो यहाँ पर हमारे ये जो पेपर है इसमें टाइम मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इस क्वेश्चन पेपर को करने के लिए हमें पूरा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि किस तरीके से कैसे पेपर करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप इजीली कर सकते हैं क्वेश्चंस को, पहले 5 मार्क्स कीजिए, 3 मार्क्स कीजिए, 1 मार्क्स कीजिए, लास्ट का आप 1 घंटा जो अपने 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए रखिए ताकि आप इजीली उसको कर सकें और कंफ्यूज ना हो। और आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी का जो मैप है वो तो आपका आप कर ही लेंगे, 5-7 मिनट में आप इजीली इसको कर सकते हैं अगर प्रैक्टिस करके गए हो। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन पेपर है आपका क्लास 10 का अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड। आई होप आपको ये समझ आया होगा, और अगर फिर भी आपको कोई क्वेरीज है या आपको क्वेश्चन पेपर नहीं, पैटर्न नहीं समझ आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे पर्सनल नंबर में बच्चों। ओके स्टूडेंट्स।